Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो कि है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसका सिलेबस जो बेस्ड होगा वो हमारा बेस्ड होगा क्या कहते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं उत्तराखंड की जितनी यूनिवर्सिटीज है उसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक, तो सब इस सिलेबस इस पेपर का सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अपने, जीनोम स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज जीनोम। पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले एक्चुअल में जीनोम क्या होता है। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा व्हाट इज जीनोम, दे नो एवरीथिंग अबाउट जीनोम, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिसको नहीं पता है कि क्या है एक्चुअल में जीनोम। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक रेड इज नॉट माई कलर, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, लेट ब्लू। अब क्या है, देखो तो अगर मैं जीनोम स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले जीनोम का क्वेश्चन करता है। जीनोम क्या होता है? जीनोम इज दी, अगर मैं यहां से बात करूं कि जीनोम इज दी सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल inside of a cell of a eukaryotic cell नहीं बोलेंगे हम, of a cell बोलेंगे। फिर मैं सोच रहा था कि यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, जब जीनोम इज दी सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ऑफ अ सेल। अब ये सेल कुछ भी हो सकता है, अब इस सेल का कोई भी सेल हो सकता है। अब कोई भी सेल इन द सेंस की या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या फिर यूकैरियोटिक सेल होगा या फिर वायरल सेल होगा, वायरस सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, उसका जीनोम होगा। इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज प्लाज्मिड एंड हम अदर को क्रोमोसोम भी होता है, उनका बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी होता है जो कि सर्कुलर शेप में होता है थोड़ा सा। ठीक, बट जब हम हाई तो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ जीन्स बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई हम इनका स्टडी क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपेयर टू दी हायर यूकैरियोट्स। तो अगर हम हायर यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं, हायर यूकैरियोट्स को समझते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू दी हायर यूकैरियोटिक जीनोम और फिर हायर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो भी हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में जीनोम क्या है। तो जीनोम हमने कहा कि सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ऑफ अ सेल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हम जनरली जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। हम सबको पता है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जो कि होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हर सेल की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब आप सोचिए एक सिंगल डीएनए में क्या कहते हैं, एक सिंगल डीएनए की लेंथ होती है ऑलमोस्ट 2 मीटर, ओके, और 6 फीट। ये याद रखिएगा, ये ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मीटर होते हैं या फिर 6 फीट होता है। और ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक सेल के जो नैनोमीटर में माइक्रोमीटर के शेप में उसके अंदर के न्यूक्लियस में वो क्या कहते हैं, इंटरट्वाइंड रहता है, बाइंड रहता है, रैप्ड रहता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डीएनए क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेल का क्या होता है, जीनोम होता है। अब जीनोम क्या होता है, हर डीएनए में जो जीनोम का काम क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है। देखिए डीएनए से क्या बनता है हमारा, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है हमारा, प्रोटीन बनता है। You know the process name. The process is transcription of conversion of DNA to mRNA. When mRNA converts itself into protein, that process known as the translation. Okay. Now DNA converts into mRNA and mRNA converts into protein. So इस process को क्या कहते हैं, सॉरी, इस पूरे प्रोसेस में इसका काम किस चीज का है, डीएनए में जो प्रेजेंट है जीन्स। ठीक है, डीएनए में जो प्रेजेंट है जीन्स, उस जीन्स का काम होता है सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस को क्या करना, मैनिपुलेट करना। तो मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो जीनोम होगा वो उसके उस सेल के सारे फंक्शनैलिटी को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। अब जैसे मैं बात करता हूं एक ह्यूमन सेल के बारे में बात करता हूं, एक लिवर सेल के अंदर जो जीन्स एक्टिवेट होंगे, देखिए हमारे पूरे सेल का जो डीएनए होगा, हर एक हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 100 मिलियन सेल, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट 100 मिलियन सेल है, और उस 100 मिलियन सेल में हर एक का डीएनए सेम है। अब समझिए हर एक का डीएनए सेम है।
बट उसमें दो चीजें हैं। क्या होता है उसमें, एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड जीन्स बोल लेते हैं, या फिर उसके अंदर का यूक्रोमेटिन, हम आगे पढ़ेंगे अभी, यूक्रोमेटिन का हिस्सा अलग होता है और क्या कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा अलग होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि लीवर सेल को कैसे पता है कि उसको लिवर एंजाइम बनाना है, बाइल दी गैस्ट्रिक सेल्स, जो फिर क्या कहते हैं हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, तो उसको कैसे पता है कि उसके अंदर इंसुलिन बननी है, सॉरी पेनक्रियाज की बात कर रहा हूं मैं, पेनक्रियाज में जो हमारे क्या कहते हैं सेल्स है, उनको कैसे पता है कि इंसुलिन बनानी है, यहाँ पे ग्लूकागोन बनाना है यहाँ पे, तो वो सारा का सारा चीज क्या करता है, एक ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, सारे के सारे क्या है हमारे एंजाइम्स है, और एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे सारे के सारे प्रोटीन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट द आरएनएज, ठीक है, आरएनए प्रोटीन होता है, सॉरी आरएनए एंजाइम होता है, वो क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड एंजाइम होता है, बट बाकी सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं। तो वो एक एक्सेप्शन को छोड़ के बोलते हैं हम ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब जब एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन जब हम बात कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं एंजाइम का काम क्या होता है, बॉडी के जितने भी रिएक्शंस है, भले हम ग्लाइकोलाइसिस बोल दे, एचएमपी शंट बोल दे, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात कर रहे होते, कोई भी बॉडी का एक्सचेंज हो गया, बायोलॉजिकल एक्सचेंज हो गया, या फिर हम बोले कि क्या कहते हैं कोई मस्कुलर एक्सचेंज हो गया, तो वो सारे के सारे एक्सचेंज का मतलब उसको क्या कहते हैं ड्राइव कौन करता है, एंजाइम्स कर रहे होते हैं। और वो एंजाइम्स कहां से बन रहे हैं हमारे, बट एट द एंड ऑफ द डे बन तो डीएनए से रहे हैं ना, क्योंकि डीएनए में जो जीन्स एक्टिवेटेड है वही जीन क्या करेंगे हमारे लिवर एंजाइम को भी कोड करेंगे, और वही जीन हमारे क्या कहते हैं इंसुलिन को कोड करेंगे, ग्लूकागोन को कोड करेंगे, हमारे मुंह के अंदर जो लाइपेज होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो लाइपेज है उसको भी करेगा, क्या कहते हैं वो, ठीक है। इवन तो क्या कहते हैं हमारे अंदर जो कहते हैं कोई भी एंजाइम्स वो सारे के सारे कहां से बनेंगे, हमारे डीएनए से बन रहे होंगे। अब वो हर एक सेल का डीएनए अलग अलग नहीं होगा, हमारे एक सिंगल सेल में हर एक सेल का डीएनए सेम होगा, बट उसके अंदर जो एक्टिवेटेड जीन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, दैट्स व्हाई देयर फंक्शनैलिटी चेंजेस। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे क्या है हमारी, ये कहां से हैं, ये इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अब मैंने कहा कि ऑल द जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो जब मैं बात करता हूं इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, दैट मींस ये सारे के सारे जीन्स या फिर ये सारा का सारा जीनोम किसी कॉपी है जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पेरेंट होगा, वहां से उसकी कॉपी आई है, ठीक है, उसकी कॉपी आई है। आपको पता है कि 23 पेयर, अब ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर मैं ऐसे बताऊं कि जो डीएनए होता है, डीएनए समझ लेते हैं हम, डीएनए किस फॉर्म में होता है हमारे सेल में, किस फॉर्म में होता है, डीएनए प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इन आवर बॉडी थोड़ा सा गलत या फिर इनअप्रोप्रिएट या फिर नॉन साइंटिफिक वर्ड है, हम बोलते हैं डीएनए प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अ cell in the form of DNA present inside of a cell in the form of क्या, क्रोमोसोम, या फिर इसको हम क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं, क्रोमैटिन। अब देखिए डीएनए मैंने कहा, जीनोम क्या होता है, टोटल जो डीएनए होता है वो सारा का सारा ऑल जेनेटिक मटेरियल का सम टोटल वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर उस इंडिविजुअल सेल का जीनोम होगा, और जीनोम क्या है हमारा डीएनए है, और डीएनए में क्या होते हैं हमारे जीन्स होते हैं। अब जीन्स में दो साइड्स होते हैं, एक्सॉन्स एक इंट्रॉन्स, ठीक है, एक एक्सॉन्स होते हैं और एक इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स का काम क्या होता है, वो होता है स्लाइस ऑफ हो जाते हैं, वो चीज को इनएक्टिव रखते हैं, जब एक्सॉन्स आएंगे तो वो क्या हमारे एक्सॉन्स इंट्रॉन वो क्या करते हैं एक्टिवेटेड जीन्स का फॉर्म कर देते हैं। इसके अंदर प्रोमोटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो हमारा अभी कंसर्न है नहीं, जब हम इसको ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन तो नहीं, रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, हाँ रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको ज्यादा डीपली अभी समझेंगे। अभी पहले थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है इनसाइड ऑफ अ सेल इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। अब एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर होती है, ऑलमोस्ट 23 पेयर बोलते हैं हम, ऑलमोस्ट 23 पेयर ही होते हैं, ठीक है। तो डीएनए प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अ सेल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन भी बोलते हैं। अब एक क्रोमोसोम किसका बना होता है, एक सिंपल क्रोमोसोम किसका बना होता है, एक क्रोमोसोम किसका बना होता है, एक क्रोमोसोम तो डीएनए का बना है, ठीक है, डीएनए तो है ही है, बट उसके साथ साथ उसमें क्या है हमारा डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम।
अब मैंने ये क्यों कहा न्यूक्लियोसोम या फिर, तो न्यूक्लियोसोम देखो मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे कहीं पे मैंने बताया था आपको ये 2 मीटर एंड 6 फीट वाला बताया था। तो ये देखिए आप, एक सिंगल डीएनए, एक सिंगल सेल का डीएनए कितना लेंथ है उसकी 2 मीटर है, और 6 फीट, अराउंड 6 फीट। आप सोचिए 6 फीट लंबा डीएनए, वो कितना लंबा होगा, कितना ज्यादा होगा। तो एक ह्यूमन सेल में कितना होता है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन सेल्स होते हैं। तो एक एक सेल में अगर 2 मीटर है तो ऑलमोस्ट 200 मिलियन मीटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो सारा का सारा डीएनए एक बॉडी में, सॉरी एक सेल के अंदर कैसे रहेगा, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। और वो क्रोमोसोम कैसे कैसे क्या होता है, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोसोमल बीड्स के ऊपर डीएनए रैप्ड रहते हैं। अब इसको समझते हैं हम कुछ ऐसे, आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हल्का सा इसका कलर चेंज कर देते, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक सिंपल क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्रोमोसोम आ गया। अभी क्रोमोसोम का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम का छोटा पोर्शन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्कैफोल्ड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना इस टाइप के स्कैफोल्ड्स होते हैं, इस टाइप के स्कैफोल्ड से बना होता है। आपको ऐसा लग रहा है ऐसे मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे घिसपिट टाइप का, लेकिन घिसपिट टाइप का नहीं होता है। अब इसमें से ये जो आपको सिंगल स्प्रिंग टाइप के दिख रहे हैं, ये सिंगल स्प्रिंग की लेंथ है हमारी 30 नैनोमीटर। अभी 30 नैनोमीटर को हम थोड़ा सा अगर जूम करते हैं, इसको जूम इन करते हैं। ठीक है, अब इसको जूम इन करेंगे तो एक स्कैफोल्ड फॉर्मेशन होता है, एक कुछ इस टाइप का होता है। ऑलमोस्ट डन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 होते हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। और ये हर एक क्या है हमारा, ये जो हमारे पास बीच में खाली खाली पोर्शन है क्या है हमारा न्यूक्लियोसोमल बीट्स। अब इसको ऐसा समझ लो कि इसकी जो बिट्स है वो है 30 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं 30 नैनोमीटर, इसमें से हमारे एक पोर्शन उठाते हैं और ये कुछ इस टाइप से इंटरट्वाइन रहता है। कहते हैं ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे एक हो गया, गलत बन गया बस थोड़ा सा, एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज करके फिर से बनाता है, तो थोड़ा सा बनाते हैं, तो ऐसा समझ में आ जाएगा आपको ज़्यादा अच्छे से। ठीक, तो इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, हो गया। ठीक है, तो ये एक एक क्या है हमारे न्यूक्लियोसोमल बीड्स है। अब इस एक बीड की लेंथ कितनी है हमारी, हम इसको थोड़ा सा अनपैक कर देते हैं। एक बीड की लेंथ कितनी है हमारी, एक बीड्स की लेंथ हमारी ऑलमोस्ट 11 नैनोमीटर, ऑलमोस्ट। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा बीड्स है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोसोमल बीड्स, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोसोमल बीड्स। अब न्यूक्लियोसोमल बीड्स हो गए। अब यहाँ पे आप समझ गए कि क्रोमोसोम की पैकिंग कैसे होती है। क्रोमोसोम की पैकिंग होती है हमारे, सबसे पहले क्या होता है एक सिंगल न्यूक्लियोसोमल बीड्स के ऊपर क्या होता है क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए रैप होता है। ये हमारा जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये क्या है हमारा डीएनए होता है। जब इसको चलो जब ट्रांसलेशन होगा तब बताएंगे, वो अभी ज्यादा बताएंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि अभी उसका है नहीं यहाँ पे काम। ठीक है, बट फिर थोड़ा समझ लेते हैं कि ये अभी टाइटली पैक्ड है। फिर क्या कहते हैं ये टाइटली पैक्ड है, मतलब इस टाइम पे जो डीएनए होगा वो क्या होगा हमारा इनएक्टिव फेज में होगा। बट जब क्या कहते हैं रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होगा ये बीड्स खुल जाती है। जैसे मैंने इस साइड पे देखिए, इस साइड पे जैसे मैंने यहाँ पे खोल रखा है, ऐसे वो खुल जाती है और खुलने के बाद उसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि थोड़ा लूज होते हैं, उसकी कॉपी बनती है, सारे के सारे क्या कहते हैं हमारे एंजाइम आते हैं, उसकी कॉपी बनती है, कॉपी बनने के बाद फिर वापस से रैप हो जाते हैं और उसकी कॉपी बन जाती है रेप्लिकेशन के थ्रू। और उस रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है डीएनए की हमारे नेक्स्ट सेल में चला जाता है। वहीं पे अगर हमें ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है जब जो वाला एंजाइम चाहिए होता है, फिर जब जो वाला जीन का क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, वो वाला पोर्शन क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, सॉरी हमारे सेल के अंदर क्या होता है वो खुल जाता है, अनरैप हो जाता है, ढीला हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है उसमें हम उसकी क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट बना लेते हैं। और ट्रांसक्रिप्ट बनने के बाद क्या होता है वापस से रैप्ट हो जाता है और फिर वो एमआरएनए चला जाता है बाहर न्यूक्लियस से, और बाहर जाके क्या होता है उसका ट्रांसलेशन हो रहा होता है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, हम गोल्गी बॉडीज के पूरे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो ये सारे का सारा जब हम बात करेंगे, हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा डीपली जानेंगे। यहाँ पे बस आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। हालांकि आई थिंक ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम जीनोम, इसके स्ट्रक्चर, इसके ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। बट जब इसका क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जब हम इसका सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसके डीएनए के सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उसके अंदर नहीं पढ़ते हैं, पहले थोड़ा जीनोम के बारे में जान लेते हैं, एक्चुअली में डीएनए का काम क्या होता है, वो सब चीजें जान लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा कि ये वाला जो ये पोर्शन है, कि हमारा न्यूक्लियोसोमल बीट्स होता है। अब एक न्यूक्लियोसोमल बीट्स, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो समझते हैं यहाँ पे कि डीएनए कैसा होता है, क्या होता है। यू गाइस एवरीवन नोज कि डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, बट चलो फिर थोड़ा बता देते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज a double helical structure, double helical structure। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जब बात कर रहे हैं हम डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो क्या बोल रहे हैं हम कि डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं। डबल हेलिक्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, और क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। किसके ऊपर, न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर, सॉरी हाँ, न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर लगे होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड चेन, सॉरी हाँ, न्यूक्लियोटाइड का चेन बना रहे होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो कि होता है हमारा एटीजीसी होता है। एटीजीसी मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये चार हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जब हम बात कर रहे हैं डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक सेकंड में तो क्या बता रहा था, हाँ, तो जब डीएनए ही जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं हम, तो क्या है हमारा सीन यहाँ पे, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि जब ये डबल हेलिक्स, मतलब कुछ इसका स्ट्रक्चर, कुछ अभी थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे रफ टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का बना लेते हैं। उसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग क्या होता है, किसके ऊपर रहता है, हमारा न्यूक्लियोसोमल जो बीट्स है, हम बात कर रहे थे। तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग जो हमारा है वो किसके ऊपर रैप है, हमारा न्यूक्लियोसोमल बीट्स के ऊपर रैप है, न्यूक्लियोसोमल बीट्स के ऊपर रैप है। अब न्यूक्लियोसोमल बीट्स मतलब क्या है, न्यूक्लियोसोमल बीट्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। ये न्यूक्लियोसोम होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ, स्टोन ऑक्टामर का बना होता है, स्टोन ऑक्टामर का बना होता है। और ये हिस्टोन ऑक्टामर, इसमें क्या क्या प्रोटीन होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है H1 जो कि होता है लिंकर, फिर होता है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोसोम को फॉर्म कर रहे होते हैं, न्यूक्लियोसोम को कॉम्प्लेक्स को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने H1 जब लिखा तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि H1 इज द लिंकर। H1 इज द लिंकर इन मतलब क्या है कि ये दो न्यूक्लियोसोम प्रोटीन के, दो न्यूक्लियोसोम बीट्स के ऊपर, देखिए न्यूक्लियोसोम जो बना होता है वो इन 4 से बना होता है, और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहा होता है, इनको लिंक कर रहा होता है, एक मतलब 2 ऑक्टामर को लिंक कर रहा होता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, अब सपोज कर ले, ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्या है, एक H2A है, ओहो H2O लिख दिया मैंने तो इधर, यहाँ पे क्या है हमारा H2A, फिर क्या है हमारा H2B, एक डाइमर है H2B, और एक क्या है डाइमर हमारा, इसके साथ सबसे पहले क्या जुड़ेगा, H3 और H4 वाला डाइमर, ये डाइमर में आते हैं। ठीक है, ये डाइमर में आ गए। अब जब डाइमर में आ गए, ठीक, अब जब डाइमर में आ गए तो क्या होगा, अब ये बन जाएगा हमारे क्वाड्रेट बन जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा H2A, H3, H2B, H4। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब जब ऐसा बन जाएगा तो अब ये जो हमारा क्वाड्रेट है, तो इसके अंदर 2 क्वाड्रेट मिलके, क्या बना दिया मैंने
यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट मिलके क्या हो जाएगा हमारा, एक ऑक्टामर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H3 लिख देता हूँ, H4 लिख देता हूँ, H3 H4 H2A H2B। दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो बस सुन लो, और जो जो अभी तक है, सॉरी यहाँ पे H3 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो जो अभी तक है यहाँ पे प्लीज डू हिट द लाइक बटन अगर अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप तो, अगर किसी भी तरह की कोई नॉलेज मिल रहा है आपको इससे, आपको किसी भी तरह का कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताओ, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल से दबाना, वो बिल्कुल मत भूलना। और अगर किसी फ्रेंड को कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कल कर दो इसको, ताकि सबको फायदा हो। हाँ वो अलग बात है, आप चाहते हो कि आप खाली आपका फायदा हो तो आप अपने तक रखो, बट प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट योर क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट्स है चैप्टर को लेके तो प्लीज कमेंट करें अपना, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, क्या बन गए, पहले हमने डाइमराइजेशन हुआ, पहले यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ, सॉरी यहाँ पे हुआ डाइमराइजेशन, ये है डाइमराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। जब डाइमराइजेशन हुआ तो एक कॉर्डेट बना। अब एक कॉर्डेट बनने के बाद क्या है, देखिए डाइमर आए, दो डाइमर आए, उनके बाद डाइमराइजेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, एक डाइमर है और यहाँ पे क्या है हमारा डाइमराइजेशन, ठीक है। उससे क्या बना हमारा, कॉर्डेट कॉर्डेट बन गया। अब जब कॉर्डेट कॉर्डेट बन गए तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक बनेगा हमारा ऑक्टेट और फिर ऑक्टामर, ठीक है। स्ट्रक्चर भले ही थोड़ा सा अजीब सा लगे, डोंट माइंड द स्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू यू कैन माइंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक ऑक्टामर बन गया। अब ये न्यूक्लियोसोमल बीड्स हो गया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोसोमल बीड्स के ऊपर क्या होता है हमारा, डीएनए कुछ ऐसे रैप होता है कि इस साइड से आता है वो, ठीक, यहां से आके इसके ऊपर से रैप हुआ, फिर वापस इस साइड से आके, वापस इस साइड से आके हमने क्या करा, इसको ऐसे रैप करके चला गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक न्यूक्लियो, और इसके ऊपर ऐसे पूंछ पूंछ बनी होती है, इसका टेल होता है, इसके ऊपर से टेल निकल रहा होता है इससे, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक H2A H2B H3 एंड H4 का हो गया कलेक्शन। और जो क्या कहते हैं हमारा हिस्टोन वाला, हिस्टोन या फिर H1 वाला होता है, H1 कहाँ पे होता है, H1 यहाँ पे होता है, इस स्ट्रिंग पे हो रहा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है H1। ये क्या होता है, लिंकर होता है। दो न्यूक्लियोसोमल बीड्स के बीच के अंदर वो क्या, दो न्यूक्लियोसोमल बीड्स के बीच में वहां पे क्या होता है, वो स्ट्रिंग पे, डीएनए के स्ट्रिंग पे अटैच्ड होता है वो। और इसका काम क्या होता है, इसको जब क्या कहते हैं डीएनए को अनरैप करना होता है तब भी ये काम करता है, जब इसको क्या कहते हैं फिर से रैप करना है तब भी उसका ही काम होता है, ठीक। यही होता है जो उसको सिग्नलिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि उसकी रैपिंग कैसे होती है। अब एक एक न्यूक्लियोसोमल बीड्स के ऊपर ऑलमोस्ट 147 बेस पेयर क्या होते हैं हमारे, रैप्ड होते हैं। जो यहां से लेके इस पोर्शन से लेके यहां तक का पार्ट है तो वो क्या है, ऑलमोस्ट 147 बेस पेयर होता है। अब इसके अंदर इतने सारे न्यूक्लियोसोमल बीट्स होते हैं कि उसके ऊपर पूरा का पूरा डीएनए क्या होता है हमारा, रैप हो जाता है। सिंपल मैथ्स है। आई थिंक 3 × 10⁻23 समथिंग है हमारा बेस पेयर हमारी बॉडी में, एक डीएनए में, सॉरी ह्यूमन का जो कहते हैं जीनोम होता है वो पूरा उसका होता है। तो कंफर्म नहीं है मुझे, गूगल कर लेना आप थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट है कि 3 × 10⁻23 आसपास में है, ठीक है। तो क्या है हमारा एक न्यूक्लियोसोमल बीट्स के ऊपर 147 बेस पेयर क्या होता है, रैप्ड हो रहा होता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होती है हमारी पैकिंग कैसे होती है, मैंने इससे पहले यहाँ पे बताया था। तो ये वाला जो एक न्यूक्लियोसोमल बीट्स है, ये वाला जो एक न्यूक्लियोसोमल बीट्स है 1 नैनोमीटर वाला, ठीक है, ये वाला 11 नैनोमीटर वाला, ये कैसा है हमारा, ये इतना है, ये है हमारा 11 नैनोमीटर वाला पोर्शन, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके क्या कहते हैं अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है तो उसके लिए अलग से क्या कहते हैं टाइम के क्या कहते हैं हम वहाँ पे क्या कहते हैं लेक्चर बना देंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वहाँ पे, अलग से वीडियो में कर देंगे, या फिर हो सकेगा तो हम कमेंट में ही कर देंगे अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो, ठीक। बाकी क्लासेस तो ऐसे जनरली चलती रहेंगी आपकी कंटिन्यूली, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बाकी लाइव क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं हम, 147 बेस पेयर्स होते हैं डाइमराइजेशन के पास। डाइमराइजेशन जब हो गया क्या कहते हैं हमारे H2A H2B H3 H4 का,
तो हमारा क्या बन गया, हमारा एक ऑक्टामर बन गया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है हमने दिया, इसको हमने कहा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, इसको कहा हमने न्यूक्लियोसोम। अब थोड़ा सा यहां तक हम समझ गए। अब कुछ बातें जो क्या कहते हैं हमने चैप्टर से यहां तक तो सारा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे समझ गए, जो जनरल चीजें हमको समझनी थी समझ गए। अब दो चार टॉप बातें लिख देते हैं, मतलब कुछ पॉइंट हमारा क्या कहते हैं जीनोम से रिलेटेड लेते हैं। तो सबसे पहले जीनोम क्या है हमारा, सबसे पहले हमने बताया था जीनोम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, इसके नोट बना लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ऑफ जनरली जो एमएससी में आते हैं, जो एमएससी मतलब ऑब्वियसली ये चैप्टर ये लेसन पढ़ रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आप एमएससी के हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो एमएससी के क्या कहते हैं लेक्चर्स होते हैं, उसमें कहते हैं आपको नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बीएससी में अगर थोड़ा सा नोट नहीं बनाते, हम बुक से पढ़ लेते, थोड़ा देख लेते हैं, वहाँ देख लेते, क्योंकि बीएससी में आपको मोटा मोटी लिखना पड़ता है कि हाँ ठीक है एवरेज लिख दो, बट एमएससी में आपको डिटेल लिखना पड़ता है, क्योंकि एमएससी में जब पढ़ते हो, एमएससी की पढ़ाई ही जब आप सीएसआई नेट भरोगे या फिर नेट का भी, अभी क्या कहते हैं नेट के क्लास भी स्टार्ट होंगे हमारे यहाँ पे क्यूटिक्स में, बट अभी तो नहीं कर रहे, अभी थोड़ा लेट है। बट क्या है, जब आप करोगे नेट की तैयारी करोगे, नेट की ट्यूशन कर रहे होगे, तो ये जो आपकी क्लासेस हैं यहाँ पे, जो एमएससी क्लास है, ये सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पे क्या कहते हैं काम कर जाएंगी। हम एमएससी क्लासेस ऐसे ही बनाते हैं ताकि आपके कहते हैं नेट के लेवल में थोड़ा सा हेल्प मिले। हाँ पूरा हेल्प नहीं होगा, बट हाँ आपको मैं बोल रहा हूँ अराउंड 70% हेल्प मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जीनोम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ऑफ अ सेल। अब इसमें क्या कहते हैं, द टोटल, एक सेकेंड, टोटल वहां पे पहुंचने से पहले, द जीनोम कैरीज ऑल द genetic information from parents to offspring, ठीक है। इट इज a ऐसे बोल लेते हैं, it is the total DNA of a cell associated with nucleosomal protein inside the nucleus, तो क्या कहते हैं, इट इज द टोटल डीएनए ऑफ अ सेल एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन। एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन मतलब क्या है कि न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, रहते कहां पे है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैंने बात करी डीएनए, अब इसमें कहते हैं जीनोम कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब क्या है किस तरह जीन्स होते हैं, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक और पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे कि जीनोम resides inside the cell in the form of chromosome। तो जीनोम रिसाइड इनसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब जो जीनोम होगा वो सेल के अंदर वो किस फॉर्म में होगा, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। यहां तक समझ गए आप, ठीक है। और एक थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है कि द टोटल डीएनए या फिर द टोटल
genome of particular species is known as the C value of that individual या फिर that species। ठीक है, अब इस सी वैल्यू पैराडॉक्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या होता है, हमारा जीनोम का जो ऑर्गेनाइजेशन है और स्ट्रक्चरल स्टडीज है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करिए अपने क्वेश्चंस। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका रिप्लाई करने के लिए। ठीक, एंड क्या कहते हैं, स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे क्या कहते हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब करके। तो आपको कहते हैं जैसे ही रिसेंट या फिर नए क्या कहते हैं लेक्चर आ जाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।